मैं यहाँ जबरदस्ती आया हूँ, ये बात मुझे पता है, तुम्हें पता है। बाहर जो तुम्हारे फूफा खड़े हैं ना, उन्हें नहीं पता। मैं कितनी भी मार खाता रहूंगा उनसे, लेकिन बार बार एक ही बात कहता रहूंगा कि मुझे यहाँ तुमने बुलाया। और उसके बाद मैं और तुम एक ही नाव में सवार हो जाएंगे। मैं तो हुई बदनाम, लेकिन आज से तुम भी बदनाम हो जाओगी, फिर दोनों साथ में डूबेंगे। मजे तो बहुत आ रहे हैं फूफा जी, पर ये तो बताइए, ये पटाखे हम जला क्यों रहे हैं? देखती जाओ रज्जी बेटा, हमारी जिज्जी ने बहुत बढ़िया चाल चली है, बड़ा मजा आएगा। चाल? अरे कब दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का? क्या कर रहे हो तमाशा? देखिए, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको फिजूल में पैसे में आग लगाने का बहुत ही शौक है, पता है हम लोगों को। लेकिन अब इस शौक के चक्कर में पूरे मोहल्ले की नींद तो ना उड़ाओ। जाओ अंदर जाके आराम करो, हमें भी सोने दो, दिमाग खराब करके बैठे। चलो। हम अपने पैसों में आग नहीं लगा रहे महादेव, आज हम अपनी खुशी मना रहे हैं। आज की रात हमारे लिए दिवाली की रात से कम नहीं है। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने लड़कों पर। आज तुम्हारा घमंड टूटने वाला है। हमारे संस्कारों पर सवाल उठाया था तुमने, आज तुम्हें अपने सवालों का जवाब भी मिलने वाला है। और वो जवाब हम नहीं देंगे, हम तो बस पटाखे जलाएंगे। तुम्हें भी पटाखे जलाने हैं? ये तीनों इस वक्त इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? घर के अंदर काहे नहीं है? आशु दादा, कुछ भी हो अपना मुंह मत खोलना, मुंह बंद रखना। तुम्हारे मुंह से निकले हुए शब्द और वो दोनों के दोनों गेम बिगाड़ देंगे, हमें बात करने देना। आशु, तुमने शराब पी है? विदु, तुम्हारा बेटा तो लड़खड़ा रहा है। क्या नाम रखा था विदु ने अपने बेटे का? शीश। आज तो आशीष ही आशीष दे रहा है। आशु, आशु, अबे वो कॉकरोच, एक वीडियो भेजिए, देखो जरा, तुम्हारा भाई चलने की हालत में नहीं है। याद है महादेव, जब हम सब छोटे थे तब टीवी पे एक फिल्म आती थी। उस फिल्म में एक डायलॉग हुआ करता था जो तुम्हें बहुत पसंद था। चिनॉय सेठ, जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। क्या कहा था तुमने हमें हमारे जन्मदिन पर? हम हमारे घर में लोगों को शराब पिला रहे हैं, वाजपेयी निवास में शराब पिला रहे हैं। भानु वाजपेयी ने तो बाहर के लोगों को शराब पिलाई, तुम देखो तुम्हारा लड़का आज पूरा शराब में नहा कर आया है। विदु, कल सुबह जब अपने पति के लिए नाश्ता बनाओगी तो तुम्हारे पति ने अपने लड़कों को जो संस्कार और सभ्यता की सीख दी है, वो संस्कार और सभ्यता भी नाश्ते में खिला देना। महादेव, याद है हमारी जन्मदिन की पार्टी? कितना ज्ञान पेला था तुमने हमें, ये कहकर कि
शराब कितनी बुरी चीज है। आज देखो ना, तुम्हारा लौंडा शराब पीकर शराब के नशे में धुत यहाँ रास्ते पर पड़ा है। तो अब चुप क्यों हो? बताओ उसे कि तुम कितने संत इंसान हो। बताओ कि तुम्हारी फैमिली कितनी महान है। हाँ? आया बड़ा हमारे पापा के संस्कारों का बीड़ा उठाने। नीरज, जब गलती अपनी होना तो आंखें और आवाज हमेशा नीचे रखनी चाहिए। और आज गलती हमारे पक्ष की है। सब अंदर चलो, चुपचाप। महादेव एंड सन्स। क्या हुआ? आज मुंह छुपा के भाग रहे हो तुम हमेशा की तरह। तुम मुंह दिखाने के कभी लायक थे ही नहीं। और आज भानु वाजपेयी ने तुम्हारी झूठी शान की हेकड़ी भी निकाल दी। पापा ये यहाँ पर खड़े भी कुछ भी बकवास करती रहेंगी, हम लोग कब तक सुनते रहेंगे? हमने कोई शराब नहीं पी है, आज हमें जवाब देने दीजिए। दोबारा कह रहे हैं घर के अंदर, क्योंकि दोबारा हम नहीं, हमारी बेल्ट बोलेगी। चुपचाप सब के सब घर के अंदर। अबे वो कॉकरोच, एक वीडियो भेजिए, देखो जरा, तुम्हारा भाई चलने की हालत में नहीं है। आज देखो ना, तुम्हारा लौंडा शराब पीकर शराब के नशे में धुत यहाँ रास्ते पर पड़ा है। बताओ कि तुम्हारी फैमिली कितनी महान है। आया बड़ा हमारे पापा के संस्कारों का बीड़ा उठाने। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है। कृपया थोड़ी देर में प्रयत्न करें। सर बात करनी है तुमसे।
बे ओ महादेव के सन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये चोरी छुपे हमारे घर में घुस आए हो, मेरे रूम में आ गए। पागल हो तुम? चोरी से आए हैं लेकिन चोरी करने नहीं आए। यहाँ पे आए हैं तुमसे तुम्हारे बारे में बात करने के लिए। तुमने हमारे भाई को क्यों फंसाया? तुम ना मुंह से बात करने के लायक ही नहीं हो, सिर्फ लातों के लायक हो। एक लड़की के रूम में ऐसे घुस आने के कितने संगीन चार्जेस है। और एक केस कर देंगे हम तुम पे, हैरेसमेंट का केस करूंगी, तुम देखो। रज्जी, तुम ठीक हो ना? बेटा अब तो तू गया, अब तो तू गया। रज्जी, दरवाजा खोलो। अगर तुमने आज ये दरवाजा खोला ना तो तुम्हारी मौज मस्ती पूरी तरीके से बंद। एक झूठ तुमने बोला था कि कॉलेज में हमने तुम्हें छेड़ने की कोशिश करी है, और आज एक झूठ हम बोलेंगे कि तुमने हमें यहाँ बुलाया मिलने के लिए। अबे ओ घटियापन के पोस्टर चाहिए, शर्म नहीं आती है तुम्हें? कोई बिलीव नहीं करेगा तुम्हारी बातों को। शक्ल देखी है तुमने अपनी? मैं तो बता रही हूँ। मैं यहाँ जबरदस्ती आऊँ ये बात मुझे पता है, तुम्हें पता है। बाहर जो तुम्हारे फूफा खड़े हैं ना, उन्हें नहीं पता। मैं कितनी भी मार खाता रहूंगा उनसे, लेकिन बार बार एक ही बात कहता रहूंगा कि मुझे यहाँ तुमने बुलाया। और उसके बाद मैं और तुम एक ही नाव में सवार हो जाएंगे। मैं तो हुई बदनाम, लेकिन आज से तुम भी बदनाम हो जाओगी, फिर दोनों साथ में डूबेंगे। रज्जी, बहरी हो गई हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा है? दरवाजा खोलो। जी फूफा जी, वो कॉकरोच आ गया था। कॉकरोच? अरे कॉकरोच कहाँ से आ गए? अभी कुछ दिन पहले ही तो कीटनाशक डलवाया था हमने। अच्छा एक काम कर, उसे ना चप्पल से कुचल के मार दे। जी फूफा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कॉकरोच ना गंदी नाली के कीड़े होते हैं, किसी से भी बिना पूछे घर में घुस आते हैं, पर दिखते भी तो अच्छे नहीं है, और ना ही ये कुत्ते बिल्लियों जैसे क्यूट होते हैं कि इनको घर में पाला जाए। अरे ये गंदी नाली के कीड़े होते हैं जो गंद खाते हैं। पर आपने सही कहा फूफा जी, इन्हें ना चप्पल से कुचल देना चाहिए। पर आप टेंशन मत लेना, इस कॉकरोच का वध तो मैं अकेले ही कर दूंगी। आप जाके सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। कॉकरोच। अबे तुझ जैसी चालाक लोमड़ी होने से बेहतर है गंद खाने वाला कॉकरोच होना। कम से कम वो खाली गंदी तो खाता है, तेरी तरह उसका दिल तो काला नहीं होता। अबे तुम्हारे चक्कर में हमारे बाबा ने हमें इतना मारा, लेकिन फिर भी हमने तुम्हारी बात पे यकीन किया, हमारे भाई की वीडियो को लेकर के। लेकिन अब हमें समझ आया, दिल तो तुम्हारे पास है ही नहीं, और ये दिमाग है, ये है चालाक लोमड़ी वाला। अबे ओ कबाड़ी वाले, कम से कम हमारे पास दिमाग तो है, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है। पता नहीं क्या अनशन पके जा रहे हो। देखो तुम्हारे भाई की वीडियो मैंने सिर्फ तुम्हें भेजी थी। तुम्हें इस बात पे यकीन करना है तो करो, वरना कहीं जाके मरो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर एक बात ध्यान से सुनियो, हमारे रूम में खड़े होके हमें एक और गाली दी ना तो चप्पल उठा के मारेंगे। क्या हुआ? बुरा लग रहा है सच तुम्हें? हाँ? सच तो ये है कि हमें तुम्हारी मदद करनी ही नहीं चाहिए थी, तुम इस लायक ही नहीं। आखिरी बार बता रहे हैं, तुम्हारे भाई की वीडियो सिर्फ तुम्हें भेजी थी, किसी और को नहीं। और ये बात भानु माँ की कसम खा के बोल रहे हैं, और भानु माँ की कसम कभी झूठी नहीं खाएंगे हम, उनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अगर तुमने नहीं बताया तो फिर किसने बताया? वो सब हमें नहीं पता, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, अगर दोबारा हमारे रूम में घुसने की कोशिश भी की ना तो पुलिस बुला लेंगे।